नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कश्मीर टाइम्स के ऊपर कल को जो रेड हुई, उससे पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। हमने ये देखा कि एक कवर अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक बोला गया कि हम तो यूज़ ही नहीं करते थे वो ऑफिस, ये कहाँ से रेड हो रही है? रेड होने से पहले बताया क्यों नहीं हमको? और ऐसी-ऐसी चीज़ें। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रेड। ये एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का क्लीन अप है। एंड ये कोई एक बेस नोड पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी कुछ प्लान होता था मेरे हिसाब से। एंड इट इट लुक्स लाइक दैट, बट अभी ऑफ कोर्स ये सब कुछ अभी अनकन्फर्म्ड है जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट में भी जो कहा गया है, वो काफ़ी डैमनिंग है। बात करते हैं अभी इसके बारे में। देखिए, टाइमिंग ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, और अगर एसआईए ऐसी या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं, जब वो एक मीडिया उसको जाती हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज़ दे जस्ट वो भाई जी आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है, मोदी को पसंद नहीं करता तो भैया उसको जाके रेड कर दो। इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो यू डोंट डू दैट, यू आर डूइंग इट बिकॉज़ कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है। इट लुक्स लाइक ईदर एन इन्फ्लुएंस सेल, और यहाँ तक कि जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे तो कुछ ज़्यादा ही कुछ और कुछ दिख रहा है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज़ इसके अंदर। ऑफ कोर्स ये सब बोलने के लिए मेरे पास कोई इस टाइम पे एविडेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट हैज़ कम। एक अलाइनमेंट तो दिखती है कि भई पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एसेट्स की जो डॉक्ट्रिन है, उसके तरह के जितने नैरेटिव्स यहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर उसको जो क्लीन अप करने का कोशिश की जा रही है, उसके अंदर ये ज़रूर यू नो फँसता है आके। देखिए, जब वहाँ पर एसआईए गई, वहाँ पर मिला रिवॉल्वर, फायर्ड एके-47 के केसेस, लाइव एके-47 के राउंड्स, ग्रेनेड सेफ्टी लिवर्स। यार, ग्रेनेड सेफ्टी लिवर्स, फायर्ड एके एके केसेस तो ठीक है यार, आपने कलेक्शन के लिए रखे हुए हैं। आप कहीं जर्नलिज्म कर रहे थे, आपको एक केस-कूस मिल गया, जो चला हुआ था, आपने उठा के अपनी जेब में रख लिया और आपने एक डिस्प्ले पीस बना लिया, ठीक है, चलता है। इन दैट दोज़ एरियाज़ पीपल डू कलेक्ट ऑल दीज़ स्पेंट एम्यूनिशन, एंड उसका बहुत कुछ करते हैं लोग। कई लोग पिघला के ये काम करते हैं, कई लोग ऐसी एक कई लोगों को कलेक्शन करने का भी शौक है। तो चलो ठीक है, यू कैन से दैट फॉर द फायर्ड एके राउंड्स। लाइव एके राउंड्स क्या करनी है आपके पास? ग्रेनेड के सेफ्टी लीवर्स क्या कर रहे हैं आपके पास? पिस्टल के राउंड्स क्या कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास? नाउ इट शोज़ दैट ईदर दिस प्लेस हैज़ समथिंग नेफेरियस स्टक विद इट, या फिर इसके अंदर कोई एक कोरियर ड्रॉप पॉइंट या एक कोई एक्सचेंज पॉइंट तो नहीं है ये। बिकॉज़ होता क्या है, जब ओवरग्राउंड कई चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे हथियार और ये सब चीज़ें, ये कई नोड्स के पास रहते हैं। जब किसी और को चाहिए होता है तो दे कम एंड ड्रॉप इट इन अ सर्टेन प्लेस वेयर दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट विल कम, उधर से आके वो उठा के ले जाएगा। और मिड लेवल जो ये लोन वुल्फ वाले होते हैं, जिनको बोलता है अच्छा जी मैं ज़रा एक मार्केट के ऊपर एक ग्रेनेड मार दूँगा। ठीक है? तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं कि एक एक बंदा सडनली उभरेगा, कहीं से एक ग्रेनेड पकड़ेगा, जाके किसी मार्केट के ऊपर ग्रेनेड फेंकेगा, 1 आधे 2 लोगों को मारेगा या इंजर करेगा, एंड ही ब्लेंड्स बैक इंटो सोसाइटी लाइक नथिंग एवर हैपेंस। एंड इन केसेस को ढूँढना बड़ा डिफिकल्ट होता है अनलेस एंड अंटिल आपके पास सीसीटीवी इमेजेस और ये सब चीज़ें पूरी हों। तो इज़ दिस अ प्लेस समथिंग लाइक दैट? आई डोंट नो। इट्स वेरी, वेरी डिस्ट्रेसिंग टू फाइंड कि भई यहाँ पर हथियार और वॉर मेकिंग आइटम्स मिल रही हैं आपको। कश्मीर टाइम्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड करना तो दूर है, आई आई वोंट वांट टू गो दैट फार, बट उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। और वहाँ के बेचारे-बेचारे नैरेटिव, अब देखिए बुरहान वानी बेचारा क्या टेलर का बेटा था, पता नहीं किसका बेटा था, ये था। ये सब चीज़ों का जो एक कवर फायर नेटवर्क इन चीज़ों में होता है, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। 2010 में स्टोन पेल्टिंग के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था इसने, 2016 के अंदर, एंड 2020-19 में जब 370 हटा, मतलब विक्टिम कार्ड चमका-चमका के दिखाया है। एंड ऑफ कोर्स इनके इंटरनेशनल लॉबीज के साथ कनेक्शन है, तो जो यहाँ पर ये छपता है, इट गोज़ अक्रॉस टू द अदर साइड। नाउ आई डोंट नो इफ दिस इज़ द मेन नोड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या ये मेन जगह है जहाँ से ये जितने भी नैरेटिव्स हैं, यहाँ से निकलते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि अगर ये नैरेटिव सारे यहाँ से निकलते हैं, तो देन दिस इज़ द मेन हेड पॉइंट ऑफ ऑल दिस स्टफ। बाकी सब जो नेटवर्क है देश के अंदर, वो तो ऑफ कोर्स फैलाएगा इसको, बट इज़ दिस द बिगिनिंग पॉइंट? इसके बारे में ऑफ कोर्स अभी डिटेल्स आई नहीं है। प्रमोद जामवाल जो इसके ओनर्स हैं, उसके घर में भी मेरे ख्याल से कुछ एक्टिविटी हुई है। सो इट्स नॉट जस्ट द रिपोर्टर्स, इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं। एंड इनकी देयर इज़ एन एंटीसीडेंट, जहाँ पर इनकी जो अभी करंट सो कॉल्ड एडिटर अनुराधा भसीन और ये सब हैं, अनुराधा अनुराधा भसीन जामवाल, इनके बारे में तो काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं, और ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी सोशल मीडिया के अंदर, कि ये किस तरह से कवर फायर, किसको कहाँ पर कवर फायर, कहाँ पर किस तरह के नैरेटिव्स इन लोगों ने चलाएँ।
इंटरेस्टिंगली ये खुद बाहर बैठी हैं इस टाइम पे। हुँ, नाउ देखिए व्हेन यू लुक एट ग्रेनेड्स एंड ग्रेनेड के पार्ट्स, ये सब चीज़ें यार नॉर्मल नहीं होती साहब, जो एक न्यूज़ ऑफिस में पड़ी मतलब क्या वो जब सोचने के लिए आपको, जैसे मैं कल रात को शो में बोल रहा था, आपको एक ग्रेनेड का लीवर हाथ में पकड़ना है, क्या व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू विल हैव समथिंग लाइक दिस इन योर ऑफिस? इट्स अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है जेएनके में, इसकी काफ़ी इन्फ्लुएंस बड़ा था 1990s के अंदर, और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स टाइप, एक थोड़ा-सा हिंटिंग टुवर्ड्स ऑल दैट स्टफ दे वुड प्रीटी प्रीटी मच राइट। सेपरेटिस्ट फ्रेंडली तो नहीं, बट सेपरेटिस्ट उसको कवर फायर देने के लिए ये लोग काम करते थे। एंड डिपेंडेंसी वही है, एनजीओ से पैसे आने, इधर से पैसे आने, उधर से पैसे आने। आजकल तो एफसीआरए की भी ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर से वैसे ही पैसे आ जाते हैं इनके पास। क्रिप्टो है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज़ हैपनिंग हियर, एंड यहाँ पर देखिए एक बड़ी प्रेडिक्टेबल सी प्रोफाइल निकलती है ऑफ दिस लेडी। Foreign educated, foreign trained, NGO activist, civil society sort of a thing, Western think tanks, media groups, South Asia conflict panels, ये चीजें आपको इनकी हिस्ट्री में देखेंगी। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, लॉयर्स विद ह्यूमन राइट कॉजेज, और ये बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखेंगी इनके प्रोफाइल में, अगर आप जाके थोड़ा सा सर्च करेंगे। एज आई एम आस्किंग, इस पर्टिकुलर आउटलेट का एग्जैक्ट रोल क्या था, अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। बट द शेयर फैक्ट कि ये लोग इतना प्रोपेगेंडा चला रहे थे उसको कवर करने के लिए, एंड उसके बाद जैसे ये वेपन्स और ये सब चीजें निकली, इनके पास कोई शक्ल नहीं बची थी इधर-उधर देखने की। यहां तक कि बोला कि नहीं जी, वो तो ऑफिस 4 साल से बंद है, उसके बारे में मैं बात करूंगा सेपरेटली। आई टॉक टॉक टू यू अबाउट दैट सेपरेटली, कि 4 साल से बंद है और किस तरह से उसका उसका भी कवर फायर किया जा रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन, आई विल कम बैक टू दैट, इज दिस अ न्यूट्रल ड्रॉप लोकेशन? देखिए, कोवर्ट एक्टिविटी के अंदर एक चीज होती है व्हिच इज कॉल्ड अ ड्रॉप लोकेशन। ड्रॉप लोकेशन नॉर्मली कोई ऐसी चीज होती है विच इज ईदर नॉन फंक्शनल, जहां पर लोग जाते नहीं है, जहां पर ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट ना हो, इट्स हिडन फ्रॉम पब्लिक आईज, कहीं जिस जगह के ऊपर कभी आप सस्पेक्ट नहीं करोगे, ऐसी ऐसी जगह होती हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम दे हिडन इन पब्लिक पार्क्स एंड दिस एंड दैट, और वहां पर एक सिग्नल्स के हिसाब से ये लोग पूरी चीज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एक तरीका था जैसे वेपन्स एक्सचेंज होते थे, वो कैसे होते थे। जिसके पास वेपन्स होते थे वो आता था, वेपन्स डिसमेंटल किए जाते थे, ठीक है? उनको छोटे-छोटे बैग्स में डाल के किसी एक जगह पे आके रख देते थे वो। जैसे एक पब्लिक पार्क है, कहीं पे चेयर के नीचे रख दिया और समथिंग लाइक दैट। एंड एक उसके बाद लोकेशन होती है, जहाँ पर एक चॉक मार्क किया जाता है या किसी चीज़ से एक मार्क किया जाता है, ठीक है? आपने एक चॉक से एक लाइन बना दी, चेयर के ऊपर एक लाइन बना दी और एक जगह पे एक और लाइन बना दी। जिसको ये वेपन्स लेने हैं, उसको ऑलरेडी ये कम्युनिकेशन है कि यार चॉक की लाइन लगी है वहाँ पर। नाउ ही गोज़ लुक्स फॉर द चौक का लाइन, उसको दिखता है यार पार्क के एंट्रेंस में चौक का लाइन है, मतलब अंदर होगा। वो अंदर जाता है, फिर ढूँढता है कहाँ चौक की लाइन और दिखती है, उसको एक चेयर के नीचे चौक की लाइन दिखती है, वो जाता है, वो बैग उठाता है, अपनी पीठ पे डालता है, ले जाता है। नाउ साउंड्स वेरी क्वाइट एंड इट इज़ मेंट टू दैट बी दैट। सो ड्रॉप ज़ोन्स नॉर्मली जो होते हैं, दे आर प्लेसेस लाइक दिस। तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई 4 साल से ये बंद है, दैट इज़ अ परफेक्ट ड्रॉप एरिया। और अगर 4 साल से बंद है, आपका ही तो प्रेमाइसेस है ना यार, यू आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट यू आर फाउंड। अगर कल मेरे घर में कोई घुसे और उसको 3 AK-47 यहाँ से मिलती है, तो भैया मैं तो यार यहाँ पर रहता नहीं। इज़ दैट एन एक्सक्यूज़? इट इज़ नॉट। आपको जाके अपनी एरिया को सिक्योर करना है, उसको लॉक करना है। ऑफिस के अंदर ये चीज़ें मिली हैं, तो ऑफ कोर्स फिर तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इसके अंदर क्वेश्चन्स उठते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए आपको फिर डेटा भी मिलेगा, आपको ड्राइव्स भी मिलेंगी, आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, आपको सेल फ़ोन्स भी मिलेंगे, आपको ये वो 25 चीज़ें और मिलेंगी। उससे होगा क्या, आप पूरा डेटा को एनालाइज़ करोगे, उसके बाद देखोगे कि भई किस जगह पे नेटवर्क्स आ रहे हैं, किस जगह पे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली हैपनिंग, क्या क्या कनेक्शंस दिखते हैं आपको ओवर्ट, क्या कनेक्शंस दिखते हैं आपको कोवर्ट, वेयर इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पर कोई अगर किसी हैंडलर के साथ चैट चैट है, कोई वीपीएन लॉग है, कुछ एन्क्रिप्टेड अटैचमेंट्स हैं, फॉरेन आईपी के साथ कुछ कनेक्शंस हैं, जेके जम्मू कश्मीर में कोई प्रिज़न के अंदर कहीं पे कुछ कुछ रेगुलर विज़िट्स चल रही हैं, कुछ टर्की के साथ, कतर के साथ विद दोज़ पार्टिकुलर ग्रुप्स, यूके बेस्ड कोई ग्रुप के साथ,
कोई एक क्रिप्टो वॉलेट्स का कहीं पे आपको कुछ मिल जाए। सो देखिए ये काफ़ी एक पूरा एक एक नेटवर्क आपको मिलेगा इसके अंदर। तो यू विल फाइंड इसके अंदर अरेस्ट आगे जाके होंगे। नाउ देखिए अभी तक आप बोलेंगे कि भाई उसको पकड़ा क्यों नहीं ये वो दिस दैट बिकॉज़ रिमेंबर वन थिंग दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज़ कॉल्ड प्रूविंग अ कंस्पिरेसी। तो आप इनका नेटवर्क तोड़ोगे, बट टू से कि इनको उठा के अंदर फेंक दो बिकॉज़ ऑफ कंस्पिरेसी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नो कोर्ट विल अलाउ इट। हैविंग सेड दैट ये जो वेपन्स मिले हैं वहाँ पर, इट डज़ क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम। बट वेपन चार्जेस तो यार छोटे-छोटे हैं, कश्मीर है, यहाँ पे तो हथियार इधर-उधर पड़े होते हैं। जी, वो गलती से आ गए जी, ये वो जी। मेरे एक बच्चे ने गलती से ना उसने सड़क पे मिल के उठा दिया उसने। सम क्रैप दे विल गिव एंड आपको पता ही है इनको सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम रहता है। हैविंग सेड दैट एक चीज़ तो है, जो इनका नेटवर्क बना हुआ है वो पूरी तरह से टूटेगा। एंड जब वो नेटवर्क टूटता है, फिर उसको रिवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इट बिकम्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू पुट अक्रॉस। एंड ये जो 4 साल का नैरेटिव है जी, 4 साल से बंद है, दिस इज़ बेसिकली टू डिलेजिटिमाइज़। एंड आप देखेंगे भैया ऑलरेडी ट्वीट्स आने शुरू हो गए मतलब ये कुछ हुआ क्या हुआ पता नहीं बट ट्वीट आ गए कश्मीर टाइम्स की तरफ से वो जी फॉरेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और इधर उधर से ट्वीट आने शुरू हो गए तो ऑब्वियसली आंटी जी बैठी हैं कहीं पे बाहर इधर उधर फोन लगा रही है ओ जी बचाओ 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 तो फिर उसके बाद ये सब चीजें होती हैं एंड द वर्स्ट नैरेटिव दैट आई एम सीइंग इज कि हमको किसी ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में हमको आई मीन किसी ने बताया नहीं ओके एसआईए का फॉर्मल स्टेटमेंट आ चुका है जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई ये चीजें हमको मिली हैं, ठीक है? एंड उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स। तो बताया नहीं का मेरे को एंगल समझ में नहीं आता या तो यार आपको कोई मतलब एकदम क्लियर वो आके मतलब एफआईआर आपके हाथ में गिफ्ट रैप करके। बाय द वे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है डिसेमिनेटिंग टेररिस्ट एंड सक्सेशनिस्ट आइडियोलॉजी, स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेटरी एंड फैब्रिकेटेड फॉल्स नैरेटिव्स, attempting to radicalize youth of Jammu and Kashmir, inciting disaffection and separatist sentiments, disturbing the peace and public order, ये वाला बड़ा dangerous है, and challenging the sovereignty and territorial integrity through print and digital content, ये भी बड़ा dangerous है। ठीक है, ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि आपकी जो भारतीय न्याय समिति है इसके अंदर अभी जो सेडिशन के चार्जेस हैं दे बीन फ्रेम्ड अ लिटिल डिफरेंटली। तो ये बड़ी बुरी तरह फंस सकते हैं इफ द एविडेंस एक्चुअली कम्स आउट एंड सेट्स अक्रॉस। नाउ अगर ये आउटलेट शट था एंड इट वाज बीइंग यूज्ड ऑपरेशनली, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द लोकल इंटेलिजेंस एज़ वेल। भाई साहब कैसे हो सकता है कि एक आउटलेट बंद है और यहां पर ये ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं लेकिन लोकली किसी को पता ही नहीं है? जो बीट कांस्टेबल है वहाँ का, जो दूध वाला है, चाय वाला है, पोस्ट वाला है, जो आपका वहाँ पर लोकल एसएचओ है, उनको किसी को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं और 4 साल से ये बिल्डिंग बंद है। फैंटास्टिक दैट द एसआईए has gone and hit, but the real question still talks about basic level public policing एंड यहाँ पर फिर डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं लोगों के दिल में। अब ये भी चीज़ हो सकती है कि यार हाँ जी, मिस हो गया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कश्मीर टाइम्स इज़ नोटोरियस तो फिर आपको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी। बिकॉज़ अगर इनके ऑफिस के अंदर लेट्स टेक इट फॉर अ मोमेंट कि अगर इनके बंद ऑफिस के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं, दैट मीन्स समवन हैज़ एक्सेस टू द ऑफिस। दूसरा चीज़ वर द वेपन्स इनसाइड देमसेल्व्स। तीसरा चीज़ कितने वेपन्स इनसाइड थे, कौन-कौन उसके एक्सेस में है? देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चन्स दैट विल बी आंसर्ड। ऑफ कोर्स ये लोग जो उल्टे काम करते हैं, दे नीड टू बी ब्लेम्ड, बट समवेयर डाउन द लाइन जे-एंड-के पुलिस आल्सो नीड्स टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू रन देम डाउन बिकॉज़ जे-के पुलिस डज़ अ फैंटास्टिक जॉब। ये जो पूरा नेटवर्क टूटा है, ये जो दिल्ली ब्लास्ट का नेटवर्क टूटा है, जहाँ पर जाके एक ब्लास्ट हुआ रादर देन 32 ऑफ देम, इट इज़ द लीड बेस्ड फ्रॉम द जे-एंड-के पुलिस। बट देखिए ऐसा होता है ना यार, जहाँ पर गलती होती है, वहाँ पर वो कॉल आउट किया जाता है। दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है बाय ब्रिंगिंग दिस आउट दैट इफ देयर इज़ अ गैप, कहीं पे कुछ गैप दिख रहा है, प्लीज़ उसको एड्रेस करिए एंड प्लीज़ लेट्स नॉट बी सॉफ्ट। देयर इज़ नो नीड फॉर इट टू बी सॉफ्ट। वी नीड टू बिकम अ हार्ड स्टेट एंड हार्ड स्टेट तभी होगा जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि भाई इस देश के ऊपर खतरे हैं। दिस लेडी माइट डील टू बी नथिंग बट शी इज़ अ फुट सोल्जर, अ नैरेटिव नोड
ऑफ द फुट सोल्जर। कवर फायर देने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, सेपरेटिस्ट को लेजिटिमेसी देना है जी, बच्चे हैं, बिगड़ गए हैं। आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली एंड देखिए ये एक आउटलेट नहीं है, देयर आर लोड्स ऑफ आउटलेट्स दैट हैव डन दिस जो जिस तरह की फेक न्यूज़ इस देश के अंदर चलती है, देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ गेम दैट इज़ देयर। ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज़ मेरी भी है, बट समवेयर डाउन द लाइन यू नो आप कोई चीज़ गलत बोल दो और वो चीज़ हो जाए दैट्स नॉर्मल, वो होता है। एनालिसिस के अंदर, न्यूज़ के अंदर चीज़ें गलत हो जाती हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। बट a cover fire to terrorism is a little beyond putting out fake news। ठीक है? तो एक कहीं न कहीं इसका भी ग्रेड आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फेक न्यूज़ या ठीक है, लोड्स ऑफ पीपल डू फेक न्यूज़ ऑल द टाइम। पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, आपकी कुछ आपके ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज़। और कई तो यार ऐसी एंगेजमेंट फार्मिंग करने के लिए फेक न्यूज़ फेंकते हैं। ठीक है? होता कुछ नहीं है, न्यूज़ के अंदर बड़ी-सी हेडलाइन लगा के शुरू हो जाते हैं। But when there is connections and when there is cover fire to all these activities, then I think somewhere down the line we need to tighten up our bootstraps। On that note, thank you so much for watching। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बाय द वे वी विल मीट विद मेजर जनरल राजीव नारायणन at 3:15। जय हिंद।